आम आदमी पार्टी का एक वो है, यहाँ क्या कहता है वो, तुम जानते हो, अन्नू टेंट। हाँ भाई साहब, एक दिन बुलेट से आया था, यहाँ इतनी तेज गिरा था, हम लोगों ने उसको धुलाया था पानी लेके, पूरा सन गया था। विधायक के पास कभी शिकायत करी हो? हाँ, नीलम वो आए हैं और देख के चले भी गए हैं। देख के चले गए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि करा देंगे, ऊपर से पैसा ही नहीं आ रहा है हमारे लिए। तो भाई कितने कहते हाँ बनवा दूंगा, बनवाते ही ना। बनवाते ही नहीं है। वोट मांगने हो तो हाथ पैर सब जोड़ने आ जाए, भैया दीदी हमें वोट देना। मलबा डलवाते बंदे परेशान हो गए, इतना मलबा डलवाया, आज तक नहीं आए, बस वोट मांगने आते हैं, वो भी दूर से ही आए थे। एक साथ ही हम सब गए थे, तो उन्होंने कहा था जब आपने पहले क्यों नहीं बताया, जब गली बनी थी। मैंने कहा वो तो सभी को दिख रहा था, जब गली बनी थी, हमारी गली में पहले से ही दिक्कत है, उसमें पानी भरता है, वो तो सभी को दिख रहा है। तो कह रहे हमें तो नहीं पता था इस चीज़ का। तो मैंने कहा अब आए, अब आप बता दो, इसे करवाओ। कह रहे देखते हैं, अभी तो हमारा बजट ही नहीं है, जब बजट होगा फिर देखते हैं इस चीज़। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। और इस समय मैं आ चुका हूं गोकलपुर विधानसभा हर्ष विहार वार्ड में, और जहां हम निरंतर जन समस्याओं से रिलेटेड और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और पता कर रहे हैं लोगों से कि सरकार के कार्य उन तक कितने पास और कितने दूर। से पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी प्रीतम जी। और ये A1 ब्लॉक की गली नंबर 2 है। और इसमें जो है जितने भी मकान हैं, 10-12 मकान हैं, इसमें सभी जितने भी मकान हैं वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ पे जो अभी विधायक हैं सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जो झाड़ू से हैं, पहले BSP में थे। और जो निगम पार्षद हैं पूनम निर्मल जी, वो भी झाड़ू से हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। जो ये कहते थे कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, आज ये हालत है इस गली की कि निगम पार्षद जी के यहाँ हमारे ये गली के कार्यकर्ता गए थे, गली के लोग रहते हैं वो गए थे, गली के लोग। हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि आपने जिसको वोट दिया है, वोट आपने तिवारी को दिया है, तो तिवारी जी से बोलो कि वो आपकी गली बनाएंगे, गली का निर्माण करेंगे। गली में अभी अगस्त आ गया है, अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर आ गया है। आप नालियों में देखोगे तमाम मच्छर हैं, तमाम कूड़ा भरा पड़ा है, कभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, कभी नाली साफ़ नहीं होती। और जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो घुटने घुटने यहाँ पे पानी भर जाता है और बीमारी का प्रकोप है, बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो जो राजा है, राजा के लिए जनता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजा तो राजा है, यानी कि निगम पार्षद पूरे हर्ष विहार का है। उसके अंदर ये भेदभाव की उत्पत्ति उसकी मानसिकता को दर्शाती है कि उसकी कैसी मानसिकता है। ये केजरीवाल जी की मानसिकता को दर्शाती है कि वो कितना भेदभाव करते हैं। उनकी पार्टी की मानसिकता उनकी पार्टी की मानसिकता है कि वो कितनी भेदभाव करते हैं जनता में, जबकि उन्हें जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिकायत लेके गए, आपकी क्या शिकायत थी और विधायक ने क्या कहा और निगम पार्षद ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि देखेंगे। अच्छा। और ये अभी हमारा बजट पहले बन चुका है, जब दोबारा कभी बजट आएगा जब देखेंगे इसे, यही बोला था। और इसमें हमने सारी शिकायतें करी, नाले का पानी उल्टा बैक मारे, बारिश नहीं आए तो भी पानी भरा रहे, नहीं आए तो भी पानी भरा रहे हैं। और इतना पानी भर जाएगा उसके घरों के अंदर भी पानी जा रहा है, ये बोला था। तो फिर पार्षद ने क्या बोला? उन्होंने जवाब टाल मटोल ही दिया था, कोई ज़्यादा हमें खास जवाब ना दिया। मैंने ये बोली थी कि ये गली का भी ध्यान रखो, पूनम जी से बोली थी। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ध्यान रखें, वो जो तिवारी विधायक है वही, हाँ वही करेगा। अच्छा। हम क्यों करें? हम क्यों करें? ये आम आदमी पार्टी के पार्षद के बोल थे। हाँ, जो आपको बोला उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जो तिवारी है, मनोज तिवारी, वही करेगा। हाँ, हम इनके साथ ही गए थे, एक साथ ही हम सब गए थे। तो उन्होंने कहा था जब आपने पहले क्यों नहीं बताया, जब गली बनी थी। मैंने कहा वो तो सभी को दिख रहा था, जब गली बनी थी, हमारी गली में पहले से ही दिक्कत है, उसमें पानी भरता है, वो तो सभी को दिख रहा है। तो कह रहे हमें तो नहीं पता था इस चीज़ का। तो मैंने कहा अब आए, अब आप बता दो, इसे करवाओ। कह रहे देखते हैं, अभी तो हमारा बजट ही नहीं है, जब बजट होगा फिर देखते हैं इस चीज़ को। बजट के लिए मना कर दिया? हाँ, देखते हैं। हाँ, कह रहे जब बजट होगा कभी, जब देखते हैं, अभी तो हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो फिलहाल की स्थिति के लिए क्या निवारण है, कुछ नहीं बताया? नहीं बताया था देखिए मैं बताता उन्होंने। 2-3 बारी मैं चला गया हूँ झाड़ू साफ करने, सफाई कराने के लिए, नाली साफ करने के लिए। कहती थी मेरे को कि हाँ अगले दिन हो जाएगी साफ सफाई। यहाँ कोई कुछ नहीं होता है,
यहाँ सारे में गंदगी है, नाली भी साफ नहीं होती और नाली का पानी बैक मारता है, ना रोड बनता ना कुछ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पूरी नाली में मच्छर रहते हैं, घरों में पानी जाता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मेरा बस ये कहना है। मेन इशू है कि निगम पार्षद हमारी गली के अगली गली में रहते हैं, हम उनके पड़ोसी भी हैं, लेकिन इतना भेदभाव पार्टी को लेकर है कि झाड़ू लगाने वाला तो आएगा, नाली साफ करने वाला तो आएगा। सड़क करना और ऊंची करना और नाली बनाना एक विषय है, लेकिन नाली को सफाई करना, कूड़ा निकालना और कूड़ा उठवाना एक विषय है। इतना भी काम नहीं होता कि कोई झाड़ू लगाने आए या नाली साफ करने भी आए। नालियाँ भरी पड़ी हैं, घुटने घुटने पानी हो जाता है। इतनी मतलब दुर्दशा है, इतना भेदभाव है कि जो कि इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, पार्टी की मानसिकता को पूरा जाहिर करता है। और बहुत बुरी हालत है, इनकी मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। देश में ही नहीं अपितु जहाँ जहाँ ये विराजमान है, ये शीश महल से लेके, देश से लेके, पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके पूरे देश को ये संदेश है कि ये सिर्फ रोहिंग्याओं को बचा सकते हैं, देश में लाके उनकी मदद कर सकते हैं, उनको राशन दे सकते हैं, उन्हीं को चंदा दे सकते हैं, उन्हीं को पेंशन दे सकते हैं। और एक सनातनियों के लिए या औरों के लिए ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। गलियों में पानी भरा हुआ, सबके घरों में गंद फैल जाता है। बारिश होने पर कोई निकलना मुश्किल हो जाता है, कोई किसी का सुनता ना है। कभी भी कोई आवे अगर कहते हैं इधर मुंह मोड़ के चल जाता है। अच्छा, हाँ, कहते हैं यहाँ भरना जाता है, कोई सुनता ना है। विधायक को तो कंप्लेंट की होगी? कंप्लेन करो, कंप्लेन पे आते कहाँ हैं? अच्छा, कोई भी ना आ रहे हैं, कोई भी नहीं आते? कोई भी देखने तक नाम है कि कहाँ क्या हो रहा है। तुम वहाँ पे? हम वहाँ जाएं या कंप्लेन करें, कुछ भी करें, यहाँ कोई देखने को ना आवे। पीने वाला मोटर को, पीने वाला पीने वाला तो कभी आता कभी ना आता था। कभी आता कभी नहीं आता। यहाँ पे कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है। विधायक से कभी कुछ काम? विधायक तो कोई आते देख कर चले जाते, कोई सुध नहीं है। क्या कहते हैं विधायक? विधायक के पास वो कर देंगे, हो जाएगा ऐसे कर देते हैं। हो जाएगा, कर देंगे, लेकिन करते नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई सुगंधा नहीं। और आगे देख के पूरा कीचड़ हो रहा है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल भी निकलने का बिल्कुल रास्ता, गाड़ी भी नहीं निकल पा रही, पैदल भी नहीं निकल सकते हो। आज तो सूख रही है ना, अब धूप निकले सूख गई है ना, तो इतना पानी भरा रहता है यहाँ पर। कल भी भरा था। तो ये जो मिट्टी गिरवा रखी है, ये लोगों ने गिरवा रखी है लोगों ने? लोगों लोग बागों ने गिरवाई है। लगातार दिल्ली के विकास की बात होती है और कहा जाता है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। बिजली पानी कैसा चल रहा है? पानी तो यहाँ आता ही नहीं, पानी की कनेक्शन है ही नहीं। अच्छा, हाँ, और बिजली जो है तो लगभग ठीक आती है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। और सड़कों के हाल तो देख रहे हैं, बहुत बुरे हैं यहाँ पर। तो विधायक के पास गए तो क्या कुछ कहता है? कोई नहीं सुनता जी, केवल वोट के टाइम पे ही सुनते हैं, इसके बाद तो यहाँ कोई सुनता। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के विधायक ने कभी कुछ काम किया है यहाँ पे या नहीं? सर अब आप इधर तो देख लीजिए, वो अगर काम किया होता तो इस रोड में तो रोज़ पलटते हैं दसियों रिक्शे रोज़ पलटते हैं। मरना कोई नहीं है, लेकिन सारे मौत के उसमें हैं। इतने गड्ढे हो रहे हैं, उन्हीं में लोग आते जाते हैं, कोई नहीं सुनता। ना पार्षद सुनता है, ना कोई सुनता है। सारे पार्षद भी यहीं बैठते हैं, वहीं जहाँ सड़कें ख़राब हैं, सब कुछ पानी का यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था थी जितने दिन से आने की, वो समझ लीजिए कब का है कि आज आ जाएगा। चुनाव के पहले तो खूब था कि इधर के लिए पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन फिर वही बंद हो गया। पानी वाली चुनाव के बाद यहाँ पर कुछ नहीं होता। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर कोई आएगा, फिर आश्वासन देंगे, इसके बाद फिर वही हो जाएगा। तो पीने का पानी आता है, मीठा पानी जो है वो आता है या नहीं? वो भी कभी आवे कभी ना आवे, कभी आता है कभी नहीं। टैंकर आवे हैं ज़्यादातर। हाँ, वो ऐसा पानी तो है ही ना, पानी है ही नहीं, लाइन नहीं है। और सीवर की लाइन तो शायद है दिल्ली सरकार की। सीवर की भी ना है, वो सब ऐसे चालू ही नहीं है, बिल्कुल आई ना। बाकी सीवर की लाइन तो डाल रखी है। हाँ, डार तो रखी है, मगर चालू ना तो फायदा क्या उससे? ये भी बाकी है। फायदा ही क्या? लाइट वगैरह ठीक टाइम पर आ रही है या नहीं? लाइट भी ऐसे ही आ रही है। ये दिल्ली का रोड है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। जब वोट इलेक्शन होते जब आते उससे पहले कोई नहीं आता है। विधायक क्या कहते हैं? विधायक के पास कम से कम 20 बार हम खुद जा चुके, कम से कम 20 यहाँ की वो लेके एप्लीकेशन लिख के ला के दे दी उन्हें, कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। विधायक कौन है? विधायक सुरेंद्र। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी ये कहते हैं हो जाएगा, अभी यहाँ का बैट पास नहीं हुआ, कहीं कुछ पास नहीं हुआ, पता नहीं। कम से कम यहाँ की कम से कम 20 फाइल में अपने हाथ से बता 20 फाइल लगा रखी हैं। आज तक नहीं आए, बस वोट मांगने आते हैं, वो भी दूर से ही आ जाते हैं। इलेक्शन पे आते हैं, जब ही आते हैं। हाँ, हम ही डलवाते हैं, बहुत गहरा बराबर करवा दिया हमें यहाँ से।
बड़े ऊबड़ खाबड़ है। हाँ, जिसके घर के सामने का वो डलवाते हैं या फिर पूरे? नहीं वही डलवाते हैं भैया, जिसे परेशानी है वही डलवाएगा। आ गई अपने आ गई। हमारे घर के आगे आता है तभी हम ही डलवाते हैं इन पे, जब बारिश में परेशान होते हैं। अभी आज सूखा नहीं, तो यहाँ पानी भरा रहता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बरसात होते ही बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे, निकलने की जगह नहीं रहती, गाड़ियाँ फंस जाती हैं यहाँ पे, ट्रैक्टर फंस जाते हैं, ट्रोले फंस जाते हैं। तो बेचारे बड़े बूढ़े भी गिर जाते हैं। विधायक के पास जब जब इलेक्शन आते जब भी जाते रहते हैं और बीच बीच में भी चक्कर लगाते रहते हैं। और क्या 20 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते। तो क्या कहते हैं सुरेंद्र? ये तो यूँ कहते हैं कि बन जाएगा 3 महीने कह रहे बाद, बन 6 जाएगा, महीने अभी बाद, नक्शे में पास नहीं हुआ, बस टाइम देते हैं। हाँ, टलाते रहते हैं मगर काम नहीं हो रहा है यहाँ कोई ठोस वजह नहीं बताते कि क्यों नहीं बना पा रहा? कोई वजह नहीं बताते। ये कोई वजह नहीं बताते हैं। कोई वजह नहीं बताते नहीं। भाई सीमावर्ती इलाका है या बजट नहीं है, ऐसा कुछ कभी कुछ कहा हो ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ बताते ही नहीं है। क्या बस ये कह देते हैं आप बनेगा टाइम देगा, बन बनेगा, साल भर में बन जाएगा। लेकिन जब बोर्ड आते हैं उससे पहले ऐसे कहते हैं, उसके बाद में कोई वो नहीं होती। हाँ, कोई उद्घाटन वगैरह हुआ कभी यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ अभी कुछ तक। नहीं हुआ। जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, राउंड लगा के जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते। उन्होंने ये कहा था मुझे आप यहाँ से जिताइए, मैं अब की बार आपकी सुनूंगी, आपकी समस्या का हल समाधान करूंगी। लेकिन आज तक जीतने के बाद ये पूर्ण निर्मल ने, यहाँ के जो निगम पार्षद है, आज तक वो जीतने के बाद, हाँ जी, आज तक वो जीतने के बाद आज तक वो देखने में आई रोड की क्या हालत। तो आप देख सकते हैं यूपी और दिल्ली में कितना फ़र्क है। अगर आप यूपी की बात करें तो वहाँ पर लोगों के चलने के लिए एक सुगम रास्ता है, और अगर यही बात हम दिल्ली सरकार की करें तो हकीकत आपके सामने, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते और जो ये टायर के निशान हैं, कीचड़ है, ये सब कुछ बयां कर रहा है कि कैसे दिल्ली वासी, दिल्ली के निवासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किन परिस्थितियों के साथ वो जीने को मजबूर हैं। यहाँ तक घर में तक छींटे आती हैं, घर नीचे पड़ रहा है, सारा घर में पानी जाता है। इससे बढ़िया रास्ता तो हमारे गांव में है, ये तो दिल्ली है। आदमी कहता है राजधानी है, राजधानी का हाल देखो आप क्या हो रहा है। राजधानी बहुत बुरा हाल है। इससे बढ़िया तो हमारे गाँव में आपका बिल्कुल पैर भी नहीं सन सकता, और यहाँ देखो खाली इतने फिसलते हैं। और मैं क्या बताऊँ, आम आदमी पार्टी का एक वो है यहाँ, क्या कहता है वो, तुम जानते हो, अन्नू टेंट। हाँ भाई साहब, एक दिन बुलेट से आता, यहाँ इतनी तेज गिरा था, हम लोगों ने उसको धुलाया था पानी लेके, पूरा सन गया था। कहने को उसका वो है आम आदमी का पार्टी का नेता। फिर क्या बोला, रोड नहीं बनता, वो भी ऐसी कह कू के चला गया। और क्या, वो नेता लोग गिर रहे हैं तो पब्लिक तो अपने आप ही गिरेगी। विधानसभा का सबसे बड़ा वो है, सबसे ज्यादा विधानसभा वोट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा। हाँ सबसे बड़ा है जमुना पार में। गली में निकलने में बहुत परेशानी होती है रोड पे, इस पे। हाँ, यहाँ पे आते हैं तो सारे में कीचड़ हो जाती है, पूरा भर जाता है, और ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ। हाँ, बहुत परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। विधायक के पास कभी शिकायत करी हो? हाँ, नीलम वो आए हैं और देख के चले भी गए हैं, देख के चले गए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि करा देंगे, ऊपर से पैसा ही नहीं आ रहा है हमारे लिए तो भाई। हाँ, करा देंगे, पैसा नहीं आ रहा है हमारे लिए। हाँ, अगर पास होगा तो कराएंगे भाई, पैसा आएगा जब ही कराएंगे, पैसा आ ही नहीं रहा है, ये करें। हाँ, 10-15 साल से तो हो गया जी, हम भी देख रहे हैं एकदम कचड़ा नरक हो जाए। आप आके देख लेना एक बार, नरक तो अभी भी हुआ, इससे ज्यादा और बुरा हाल है। वही देख तो लो, ये दिल्ली का रोड कहते हैं, दिल्ली है, ये तो यूपी के बख्तर है। आप यूपी के वहाँ देखोगे, वहाँ भी खरंजा डला हुआ है, लेकिन हमारा दिल्ली में ये 20 फुट का दिल्ली कहते हैं, दिल्ली है। हाँ, ये दिल्ली दिखाई दे, यूपी से बख्तर है। तो इकट्ठे होके जाते हो फिर कितने कहते हैं हाँ बनवा दूंगा, बनवाते ही ना है। बनवाते ही नहीं है। वोट मांगने हो तो हाथ पैर सब जोड़ने आ जाए, भैया दीदी हमें वोट देना। 15 साल तो हो गए हैं यहाँ देखते देखते, अभी तक नहीं बना। यूपी के भी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ का नहीं बना, दिल्ली का। यूपी की गलियाँ देखोगे जाकर, वहाँ सीवर भी डल गए हैं, खंबे भी लग गए हैं, और क्या कहते हैं रोड भी बन गया, लेकिन हमारा नहीं बना है। पानी आ रहा है यहाँ पे? पानी यहाँ नहीं आता, उधर पीछे सारे उधर आता है। पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है, टैंकर आता है, वो भी लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तब जाके पानी मिलता है। और लाइट तो आ रही है। कैसा, ठीक आ रही है? लाइट ठीक आ रही है। बिजली का बिल जीरो है या नहीं? बिजली का बिल तो आता है, जीरो नहीं। सड़क की समस्या बराबर बनी हुई है, लाइट यहाँ पर है, लेकिन जो लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने के वादे होते थे, वैसे तो छोड़िए, यहाँ पर जैसी सड़कें होनी चाहिए वो भी नहीं है। बिल्कुल बराबर में यूपी की रोड है और ये दिल्ली की रोड है। अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर यूपी की रोड जैसी भी बना दे तो शायद इन स्थानीयों का भला हो जाए और ये आसानी से कहीं आ जा सके। कैमरा पर्सन निखिल के साथ दीपक कुमार, हर्ष विहार वार्ड, दिल्ली।